यार, ये मैच देखने के बाद अब सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं कि 92 में भी ऐसा ही हुआ था। खैर, बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा मैच। और इस तरह नहीं हारना चाहिए। बस हम लोग यही कहते हैं कि ठीक है, बेशक स्ट्रॉन्ग टीम्स हो, जो भी हो, टफ सिचुएशंस हो, कंडीशंस मुश्किल हो, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। फाइट करनी चाहिए, फाइट करके आप हारो तो कोई बात नहीं है। और जिन लोगों को ये लगता है कि इंडियन टीम भी ये समझती है कि हम उनके कोई बिगेस्ट राइवल्स हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि ऐसा नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम जो है अब हमें उस तरह से नहीं समझती है। अक्सर इंडियन मीडिया पे भी ये तनकीद हो रही होती है कि बहुत अच्छे से पाकिस्तानियों से मिल रहे हैं, जी हंस बोल के मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और ऐसा वैसा। तो वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है अब उनके लिए एक जस्ट लाइक एन अदर क्रिकेट टीम ही है, कोई बिगेस्ट राइवल नहीं है। उनकी अब इस तरह की जो ऑन फील्ड फाइट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया से होती हैं, इंग्लैंड से होती हैं, तो ये काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो मैच के स्टार्ट से ही कोई ख़ास रेजिलियंस नहीं नज़र आई पाकिस्तान की तरफ से। अब्दुल्ला और उसने इमाम ने स्टार्ट अच्छा लिया था, स्टार्ट के 2-3 ओवर्स अच्छे खेले और अब्दुल्ला का इंटेंट अच्छा नज़र आ रहा था, इमाम का इंटेंट अच्छा लग रहा था। अब लेकिन बात यही है कि देखें, डिफरेंस यही आता है बड़े प्लेयर्स में और हमारे प्लेयर्स में कि मैच की सिचुएशंस को एवेल्यूएट करना, पिच को, कंडीशंस को एवेल्यूएट करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। फ़र्क इसमें यही है सामने सामने कि आप देखें, रोहित शर्मा के सामने जैसे ही स्पिनर आया, उसको सिर्फ 3 बॉल्स लगी ये जज करने में कि यार पिच स्लो है और मैंने इसको फ्रंट फुट के आके खेलना है या फिर अपने पाँव यूज़ करके खेलना है, फुटवर्क के साथ खेलना है, डाउन द विकेट जाना है। और उसने आपको तीसरी चौथी बॉल पे उसने नवाज़ को छक्का मार दिया था, बाहर निकल के। तो जो स्लो पिचेस होती हैं उस पर इसी तरह खेला जाता है। लेकिन ये हमारा कोई कोई प्लेयर भी हमारा ट्राई नहीं कर रहा था और ये बात उनके स्पिनर्स ने भी रीड कर ली थी। कुलदीप यादव ने अपने एंड में जो उसका एक इंटरव्यू हुआ, तो उसने इनिंग्स के बाद ये बात बोली कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ट्राई ही नहीं कर रहे थे, तो मुझे मौका मिला कि मैं अपनी बॉलिंग जो है वो कर सकूं सही से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब खाली ये नहीं होता कि आपने एवरेजेस बहुत अच्छी बना ली या आप जी रैंकिंग में आ गए हो। इम्पैक्ट की भी बात होती है कि आप इम्पैक्ट क्या दे रहे हो। खाली एवरेज जो होती है ना, वो एक एवरेज प्लेयर की होती है, लेकिन एवरेज के साथ जो स्ट्राइक रेट होता है ना, वो विराट कोहली का होता है, रोहित शर्मा का होता है और इन बड़े प्लेयर्स का होता है। तो ये डिफरेंस है आज की क्रिकेट में और हमारे पाकिस्तानी माइंडसेट में। खैर, पाकिस्तान की ये बैटिंग इनिंग्स देख के पुरानी यादें कुछ ताज़ा हो गई और कोई भी ख़ास ऐसी विकेट नहीं थी। किसी भी टाइम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉल नहीं पड़ी क्योंकि पिच ही ऐसी नहीं थी जिस पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग हो सके। सिवाय वो क्या नाम है, अब्दुल्ला शफीक जो आउट हुआ, वो बॉल लो रह गई, शॉट पड़ के बहुत ज़्यादा। या फिर शादाब को एक बड़ी अच्छी बुमराह ने बॉल की, बिल्कुल टॉप ऑफ स्टम्प जो है उसने बेल टच की है खाली। तो वही थी, बाकी उसके अलावा तो कोई ख़ास मुझे नहीं नज़र आई कि कोई ख़ास बॉलिंग की इंडियन बॉलर्स ने या विकेट टेकिंग बॉलिंग की जिस पे हम आउट हुए। हम अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए और एक बहुत शदीद कोलैप्स हुआ। 155 पे 2 थे, उसके बाद हम 200 के अंदर सारे आउट हो गए, तो बहुत अलार्मिंग है। बाकी आप बैटिंग परफॉर्मेंसेस पे बात करें तो जिन पे आप रिलाई करते हो, जिन प्लेयर्स पे, तो उनके बारे में अगर आप बात करोगे तो वो एक मज़ीद डिबेट छिड़ जाएगी क्योंकि सब ने माशाल्लाह से 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 रन तो कर लिए हैं। तो अब अगर आप किसी के बारे में बोलोगे कि इसमें ये गलती थी, तो लोग आपके सर पे हो जाएंगे कि यार आप किसी की बुराई कर रहे हो, बहुत बड़े प्लेयर की बुराई कर रहे हो, उसने तो अपनी 50 रन कर लिए थे। लेकिन भाई, ये पिच ऐसी नहीं थी जहाँ पे स्टार्ट के बाद जो है आप आउट हो और हर आने वाला बैट्समैन जो है वो आके उस तरह सेटल होके स्कोर कर सके। इस पिच पे यही था कि जो लोग सेट होते जा रहे थे उनको बड़ा स्कोर करना था। तो उसमें हमारे सारे बैट्समैन, अब्दुल्ला शफीक था, इमाम था, बाबर था, रिजवान था, ये सारों ने सेट हुए, स्टार्ट लिए, लेकिन कोई भी कैपिटलाइज नहीं कर सका। लेकिन वही बात है, अगर आप ये बात करोगे कि इन्होंने सही नहीं खेला तो उसका जो है वो डिफेंस यही बनता है कि जी ओपनर्स ने भी 30-30, 35-35 रन कर लिए और बाबर और रिजवान ने भी 50-50 कर लिए, तो उन्होंने तो अपना रोल प्ले कर लिया। तो बस अगर खाली अपने रोल प्ले करने तक की हद है तो फिर देख लें मैच आपका माशाल्लाह से किस तरह जो है ख़त्म हुआ और नेट रन रेट का आपका क्या हाल हुआ।
और इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इम्पैक्ट आप देख लें कि रोहित शर्मा ने क्या इम्पैक्ट दिया और ये रन्स किस स्पीड में करने थे और किस स्ट्राइक रेट पे करने थे, वो आपको रोहित शर्मा ने करके दिखा दिया। कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी सेम वही कंडीशन रही, कोई ख़ास नहीं था। ये बात तो हम पहले भी कर चुके थे पिछली वीडियो में भी, कि अगर शाहीन ने कमबैक नहीं किया तो रोहित शर्मा ने सॉफ्टवेयर तो अपडेट करना है, और वो उसने कर दिया। एक विकेट मिल गई शाहीन को अर्ली, लेकिन वो जिस तरह की विकेट थी वो विकेट में नहीं काउंट होती। कोई ख़ास उसमें कोई कमाल नहीं था, बल्कि उल्टा इस तरह की विकेट अगर स्पिनर लेता तो समझ आती कि फुल ब्लेडेड शॉट पे एक प्लेसमेंट थोड़ी सी मिस हो गई, मिडल से बॉल गई, तो कोई ख़ास उसमें कोई बात नहीं थी। बाकी यार अगर अनफिट है शाहीन, देखिए मैं ख़ुद भी शाहीन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन अगर अनफिट है तो उसको खिलाना फजूल है। नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उससे क्या है कि अर्ली ऑन आप विकेट नहीं लोगे, अर्ली ऑन आप डिले पड़ जाओगे, रन दे दोगे, तो बस फिर उसके बाद तो मैच निकल जाता है, खासकर लो स्कोरिंग मैच। तो जब आपका स्ट्राइकर ही प्रॉपर स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है तो फिर तो नहीं हो सकता है, इस तरह के मैचेस नहीं जीते जा सकते हैं। बल्कि अगर आप इसमें अगर आप ज़्यादा रन्स भी कर लेते, कोई 300 भी कर लेते, तो इस बॉलिंग से इस तरह के अटैक से आप जीत नहीं सकते थे। बाकी हारिस और हसन ने फिर भी कंपैरेटिवली बाकी बॉलर से बेहतर की बॉलिंग और कोशिश की उन्होंने, लाइन लेंथ अच्छी ट्राई भी की उन्होंने बीच में, लेकिन वही बात है प्रेशर नहीं था कोई, तो अच्छी बॉल जो था वो इंडिया निकाल जाता था। लेकिन असल में अब वो बात तो खाली अच्छी बॉल्स की नहीं रह गई है। उस दिन मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आपको अच्छी बॉल्स नहीं करनी है, आपको अच्छे ओवर्स करने हैं। अगर आपने आउट करना है तो आपको अच्छे ओवर्स करके ज़्यादा प्रेशर बनाना है। 5-6 आप ओवर जब एक साथ अच्छे करोगे तब आपको विकेट मिलेगी। अच्छी बॉल का तो फ़ायदा नहीं है, आप 5 बॉलें अच्छी करके छठी पे छक्का काट लो तो आप एवरेज बराबर कर देते हो। तो बाकी खैर किसी ने कोई ख़ास बॉलिंग नहीं की, स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारा वही उसी हाल में। अब इंडियन स्पिनर्स देख लें आप किस तरह बॉलिंग कर रहे थे, 20-25-30 रन दे के उन्होंने पूरे ओवर निकाले हुए थे, और हम लोग तो ये 2 ओवर में ही हमारे स्पिनर्स रन दे देते हैं। और आज मैंने सुना था कि शायद उसामा खेलने लगे थे, लेकिन शायद फिर उनको कोई बुखार वगैरह हो गया, कुछ इस तरह हो गया। लेकिन अब बहुत जल्दी ज़रूरत है कि जल्द से जल्द कोई अरेंजमेंट की जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस वर्ल्ड कप में आगे जाएं, वरना ये 8-9 मैचेस खेल के इस तरह से वापस आ जाएं और फिर टीम का फैसला हो कि क्या करना है। लेकिन अगर आगे जाना है तो फिर अब कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, आपको बेंच को अपने जो है वो अंदर लाना पड़ेगा, बॉलिंग में भी ख़ास तौर पे अंदर लाना पड़ेगा, और आप अपने ट्रैवल रिजर्व्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो अगर आपके पास इंजरीज़ हैं आपकी टीम में, तो ये सब कुछ अब करना पड़ेगा। पर पाकिस्तान के लिए अब जीतना ज़रूरी है आगे, और उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आवाम दुआ करती रहे। बाकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता, और अभी तक जो हम 2 मैचेस जीते हुए हैं वो बेसिकली वो टीम्स थी जो क्या कहते हैं क्वालिफाई करके आई थी वर्ल्ड कप में, तो वो टीम्स थी जिनसे हम 2 मैचेस जीते हैं, और वो भी मतलब कोई ये नहीं कह सकते आप कि बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्रिहेंसिवली जीत गए हैं। श्रीलंका वाला फिर भी बेहतर था, लेकिन नीदरलैंड से हम फिर भी फंसे हुए थे। बाकी अब ये टीम्स जो हैं ये वो टीम्स हैं जो ये फॉर्मेट जो है वो खेलती हैं, और ये ऑटोमेटिक सिलेक्शंस पे ये वर्ल्ड कप में मौजूद होती हैं। तो अब ये हमारे मैचेस, ये पहला मैच इंडिया से था हमारा, और अब आगे भी हमारे पास टफ मैचेस हैं। और जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रहा है, अफ्रीका खेल रहा है, वो तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं। इंडिया भी जा रहा है। चौथा स्लॉट बहुत मुश्किल होगा, उसमें फ़ाइट जो है वो आपकी होगी इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो रन रेट हम अपना ख़राब कर चुके हैं। पहले भी जो मैचेस थे मैं यही कह रहा था कि हमें नीदरलैंड वाला मैच बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था, जो हम नहीं जीत सके। और आज तो खैर हम जितने बड़े मार्जिन से हारे हैं तो उससे नेट रन रेट हम अपना ख़राब ऑलरेडी